तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज जो है, जैसा कि आप जान रहे थे, मैं बता भी रहा था कि ट्रैवल व्लॉग आएगा। ट्रैवल मैं करने वाला हूँ, ट्रिप करने वाला हूँ। तो आज का ही ट्रिप है। मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ 5 बजे और रेडी हो चुका हूँ। अभी बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं अभी। तो अभी जो मैं ट्रैवल ट्रिप कर रहा हूँ, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं अपने नानी गांव में हूँ और यहाँ से जो है जयनगर स्टेशन जो है वो काफ़ी करीब है। तो वहाँ जयनगर स्टेशन से इंडियन गवर्नमेंट ने जो है रेल यात्रा शुरू की है, जिसमें इंडिया के जयनगर से जनकपुर तक जो रेल की सुविधा है वो लोगों को दी गई है। अभी रिसेंटली अप्रैल में इंडियन गवर्नमेंट ने वापस चालू किया है इंडिया टू नेपाल रेल। तो मैं यहाँ से जाऊँगा अभी, और सुबह 8 साढ़े 8 की ट्रेन है। अभी 7 बज रहे हैं, तो यहाँ से मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा जयनगर स्टेशन, और जयनगर स्टेशन से नेपाल जाऊँगा जी। नेपाल के जनकपुर में जाऊँगा। और जनकपुर किस लिए फ़ेमस है ये बताने की मुझे ज़रूरत तो नहीं होगी। मैं मिथिला के रहने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि माँ सीता का जो है वो मायके हो गया, आप उसको कह सकते हैं कि उनके पिताजी जनक जी का घर है, और वहाँ पे उनका मंदिर है, उनके मंडप है जहाँ पे राम और सीता जी की शादी हुई थी। तो वहीं मैं जा रहा हूँ इस ट्रैवल व्लॉग में। बहुत मैंने सोचा था कि काठमांडू भी जाऊं, बट किसी कारणवश और टाइम की कमी के कारण काठमांडू नहीं हो पाएगा। काठमांडू जाना है तो अप्रॉक्स 5 to 6 डेज़ की ट्रिप मेरे को प्लान करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल अभी नहीं था। तो इसलिए मैं काठमांडू तो नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ से जयनगर से जनकपुर तक जाऊंगा, और जनकपुर में देखूंगा वहाँ का मंदिर वगैरह, और जो भी वहाँ पे राम सीता जी की मंदिर है, मंडप है, सीता जी जनक जी का घर है, महल है। तो ये सब मैं आपको भी दिखाऊंगा इस व्लॉग में। तो अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, जैसा कि आप देख रहे होगे। और इसके बाद जो है मैं यहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा जयनगर स्टेशन, और वहाँ से टिकट लेके और फिर वहाँ से नेपाल जाऊँगा। मेरा फर्स्ट ट्रैवल ट्रिप है। तो देखते हैं क्या क्या मैं वहाँ करता हूँ। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा पाऊँ, बता पाऊँ कैसे जाना है, कैसे जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। तो बने रहिए व्लॉग में। और आगे भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ट्रैवल वीडियोस और भी लेके आऊँ। ये छोटा ट्रैवल व्लॉग होगा। स्टे करने का प्लान है, पर देखूँगा अगर वहाँ ज़्यादा कुछ घूमने की जगह मिली तो ही स्टे करूँगा, नहीं तो फिर शाम में वापस आ जाऊँगा। क्योंकि यह जयनगर से जनकपुर की जो दूरी है वो काफ़ी कम है, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगता है जाने में। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं शाम तक वापस आ सकता हूँ। अगर को हुआ तो मैं शाम को वापस आ जाऊँगा। और फ़िलहाल अभी इतना ही, और फिर सीधा मैं स्टेशन जाता हूँ और मिलूँगा सीधा आपको स्टेशन से। शायद मेरे साथ मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, शायद मेरे साथ नाना जी भी जा रहे हैं। तो देखता हूँ अभी क्या सीन है उनका, तैयार व्यार हुए कि नहीं तो, क्योंकि अब लेट हो जाएगा जाने में। तो इसके लिए जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ और निकलता हूँ। मिलता हूँ आपको सीधा स्टेशन पे टिकट वगैरह लेके। फिर आपको दिखाऊंगा कि कितने की टिकट आती है और कितना टाइम लगता है, सब बताऊंगा आपको, हर डिटेल में बताऊंगा। हो सकता है कि ये व्लॉग जो है वो कुछ पार्ट्स में आए, क्योंकि अगर लंबी होगी तो मैं एक साथ नहीं डालूँगा, 2 पार्ट में डाल दूँगा। तो इसके लिए इस व्लॉग में आप पूरा इंडिया टू नेपाल, यानी जयनगर टू जो जनकपुर का ट्रैवल ट्रिप है, ये आप देखेंगे। और जनकपुर में जो भी घूमने लायक जगह होगी वो सब मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल मैं निकलता हूँ यहाँ से, और आपको सीधा मिलते हैं स्टेशन पे। स्टेशन
का 5 नंबर प्लेटफॉर्म है। यहीं आपको कस्टम से अपना बैग चेकिंग करवाना होता है और फिर यहीं से आपको टिकट भी मिल जाती है। ये है टिकट। इंडियन रुपीज़ में आपको ये कम से कम 45 रुपीज़ का पड़ जाता है एक टिकट। मैंने 2 टिकट लिए, 90 रुपीज़ का पड़ा है मेरे को 2 टिकट। और अभी कुछ देर में ट्रेन आएगी और फिर जैसे ही ट्रेन आती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब मेरे पीछे देख रहे। हाँ, और यहाँ पे एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया गया है नेपाली ट्रेन के, मतलब जो नेपाल ट्रेन जाती है उसके लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कहाँ नेपाल के लिए जो ट्रेन चलती है वो कैसी है, और अंदर से भी दिखाऊँगा। ये नॉर्मल टिकट है जो कि ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ में पड़ रही है एक टिकट। तो आपको मैं सीधा अब दिखाता हूँ नेपाल में जो भी ट्रेन आएगी उसका मैं आपको सीधा दिखाता हूँ। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं जनकपुर स्टेशन पे उतर चुके हैं, और यहाँ से हम कुछ भी ऑटो वगैरह लेके हम सीधे जाएंगे जानकी मंदिर। तो अब हम सीधा आपको जानकी मंदिर दिखाते हैं, यहाँ से निकलते हैं ऑटो से। प्रसादी नहीं छीटा के उन्हें छुआ कर लो। तो गाइज़ आप जो मेरे पीछे देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा मंदिर है, एकदम नेपाली स्ट्रक्चर जो आपने मूवीज़ वगैरह में देखी होगी या फिर आपने कहीं और देखा होगा।
फ़ोटोज़ वगैरह में देखा होगा, तो वो ये बिल्कुल उसी तरह का बहुत पुराना और बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये मंदिर जानकी मंदिर नहीं है, ये मंदिर राम जी का मंदिर है। इधर मैंने जो इससे पहले वीडियोज़ आपको दिखाया उसमें मैंने आपको राम जी की दर्शन भी कराई है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मुझे इस बारे में अभी तक नहीं पता चली, अगर पता चले तो मैं आपको डाल दूँगा। और ये नाना जी हैं मेरे, ये मेरे साथ आए हैं यहीं पे नेपाल जानकी टेम्पल और जनकपुर घूमने के लिए। तो अभी हम यहाँ से राम जी का दर्शन, राम जी टेम्पल का दर्शन कर लिया हमने। और अब हम यहाँ से जाएंगे जानकी टेम्पल, वहाँ जाके हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे मेन महल है और जहाँ जानकी जी की और राम जी की शादी हुई थी, वो मड़वा भी अभी है, वो मंडप भी अभी है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आपने ये देखा, ये है राम जी का मंदिर। जाओ जाओ जाओ